ने जो बात पूछी है उसका इलेक्शन कमीशन को जवाब देना ही चाहिए। और पहली बात, दूसरी बात, ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो ईसीआई है, ईसीआई के पास नागरिकता संबंधी प्रश्नों का निर्धारण करने का कोई संवैधानिक वैधानिक अधिकार भी नहीं है। इस बारे में बड़ी लैंडमार्क जजमेंट भी है जस्टिस एम अहमदी की लाल बाबू हुसैन केस में, तो साफ तौर पर इस बात को कहा गया है। तो अभी जिस तरीके से नाम हटाए गए और उन नाम को हटाने का जो क्राइटेरिया है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में दिया गया है, उसके विपरीत अगर इलेक्शन कमीशन नाम हटाती है उस क्राइटेरिया को, जैसा भी आपने बताया तीनों क्राइटेरिया, तो ये बात, इस बात का जवाब सुप्रीम कोर्ट भी देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। और एक दूसरा, अगर वोटर लिस्ट में किसी का नाम है और उसका नाम हटाया जाता है सिर्फ बिना इस आधार पर कि उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं, जबकि वो पहले से वोटर है, तो लाल बाबू हुसैन की केस, उसको जजमेंट उसको सेव करने के लिए उस जजमेंट में ये कहा गया ना अश्विनी जी कि अगर एक बार वोटर रजिस्ट्रेशन में नाम आ गया उसके बाद उसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं देने, उसके बाद नागरिकता तय हो गई उसकी, यही है ना। बिल्कुल 1995 की बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में कहा, और अभी तक अनचैलेंज्ड है वो जजमेंट, कि मतदाता सूची में पहले से ही सूचीबद्ध व्यक्तियों से उनकी नागरिकता को दोबारा साबित करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। ये तो लैंडमार्क जजमेंट है ही है। ठीक है, लेकिन ये वही है कि आर्टिकल, अगर हम देखें कि सेक्शन 21 वोटर लिस्ट में बदलाव करने की बात करें, नियम 25 की बात करें, थोड़े बहुत स्तर पर ईसीआई के पावर्स की कहीं पर 2 बार हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है, तो वो पावर्स भी ईसीआई के पास है। लेकिन नागरिकता प्योरली सेंट्रल का सब्जेक्ट मैटर है, उसके लिए एक अलग कानून है। सिर्फ इस आधार पर कि वो वोटर लिस्ट में कैसे बना वोटर, ये उसके पास प्रमाण नहीं है, इस आधार पर उसकी नागरिकता पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होगा, ये भी एक बात है। हाँ। और एसआईआर एक वैधानिक प्रक्रिया है, ये भी एक बात है। ठीक है, लेकिन अब तो बताना पड़ेगा ना चुनाव आयोग को, चौथी कैटेगरी बताना पड़ेगा, इसमें हाँ। कहीं कोई शक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट में बड़े फेयर, ट्रांसपेरेंट और जिम्मेदारी से बताना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन बता नहीं रहा था, लेकिन यह जरूर बताया था उसने कि 3-4 लाख के आसपास ऐसा कोई आंकड़ा था बिहार में, 3-4 लाख का, इन 3 कैटेगरीज के अलावा, जहां तक मेरी जानकारी, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। उसी तरह बंगाल में शायद 1.25 करोड़ के आसपास हैं जिनकी मैपिंग हुई नहीं है। हो सकता है उनमें देखते हैं भी कितने निकलते हैं ऐसे जो संदिग्ध नागरिकता वाले होंगे। अश्विनी जी बिल्कुल, देखिए बिहार की बात तो अब ओवर हो गई, अब नए